अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए करोड़ों रुपया भारत सरकार भेजती है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अदर बैक ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भारत सरकार तमाम प्रदेशों को भेजती है और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को भी भेजा है। लेकिन जो डिटेल मेरे पास आई है उस डिटेल के मुताबिक 2017-18 में जम्मू कश्मीर को 867 लाख रुपया दिया गया ओबीसी स्कॉलरशिप के लिए। इसमें से 650 लाख सेंट्रल असिस्टेंस थी और बाकी जम्मू कश्मीर को खुद यूटिलाइज़ करना था। 650 लाख यूटिलाइज़ किया गया 2017-18 में। 2018-19 में ये फिगर बढ़ा और 1065 के करीब फंड एलोकेशन हुई। इसमें से 801 लाख रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया और 146 लाख रुपया जम्मू कश्मीर की सरकार, कुल 146 लाख रुपया यूटिलाइज़ कर सकी। आप लगभग समझ लिए 600 लाख के करीब जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो ओबीसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो पैसा आया था उसे यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाई। 2019-20 में एलोकेशन 1313 लाख थी, यानी लगभग को 131 करोड़ के करीब थी। यूटिलाइज़ कुछ नहीं हुआ, ज़ीरो। 2020-21 में भी 410 लाख यानी लगभग यूँ समझ लीजिए 4 करोड़ के करीब थी और उसमें से भी यूटिलाइजेशन जो है वो ज़ीरो। यानी ये मतलब कि 2019-20 और 2020-21 में अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आती है उस स्कॉलरशिप में जो पैसा केंद्र से आया था और जो मैचिंग जो ग्रांट जम्मू कश्मीर सरकार को जो पैसा देना था वो यूटिलाइज़ नहीं किया है। सेंट्रल असिस्टेंस जो है फंड एलोकेशन टोटल जो है उसमें से जैसे मान लीजिए 2018-19 में जम्मू कश्मीर को 1065 लाख की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो थी वो उसके लिए फंड्स एलोकेट किए गए। 801 लाख रुपया जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा। जम्मू कश्मीर को कुल यूँ समझ लीजिए कोई 200 लाख के करीब जो है वो जम्मू कश्मीर को कंट्रीब्यूट करना था। इसमें से भी सिर्फ 146.10 लाख रुपया जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए रिलीज़ किया गया। साफ तौर पर ये नज़र आता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो या केंद्र सरकार से आने वाली कोई भी ग्रांट हो, उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, फुल्ली उसको यूटिलाइज़ करना और यूटिलाइज़ करना इस तरीके से कि लोगों तक पहुँचे, जो लोग डिज़र्विंग हैं उन डिज़र्विंग लोगों तक ये पैसा पहुँचे, उस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकी है जम्मू कश्मीर सरकार। हालांकि चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम हैं और BVR सुब्रमण्यम के चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद यूँ कहा गया था कि प्रोसेसेस तमाम के तमाम स्पीड अप हुए हैं। जो लेकुनाज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, जो छोटी मोटी कहीं पर कुछ दिक्कतें परेशानियां थी, वो सब दूर कर दी गई हैं और वो इस हद तक दूर कर दी गई हैं कि अब सारी चीज़ें जो हैं वो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत लोगों तक पहुँच रही हैं। लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अमाउंट अनयूटिलाइज्ड रहना और लगभग कोई 600 लाख के करीब जो है पैसा वो यूटिलाइज ही नहीं होना, इस और इशारा करता है कि निज़ाम तो बदला है, सिस्टम में बदला, निज़ाम तो बदला है। आर्टिकल 370 से हम स्पेशल स्टेट से हम एक यूनियन टेरिटरी तो बन गए हैं, लेकिन अभी भी सिस्टम के अंदर बीमारियां बहुत सारी हैं और उन तमाम बीमारियों का इलाज ऐसा लगता है मुमकिन नहीं।